हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते ऊंची आवाज में। हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को बोलते, खुदाबंद तेरा मसाज मेरी जिंदगी में काम करे, तेरा वचन आज मेरी जिंदगी में काम करे, तेरा वचन आज मुझे छुड़ाए, मुझे चंगा करे, मेरी फैमिली में उद्धार का आत्मा बहे। तेरा वचन आज मुझे चंगा करे, मुझे छुड़ाए, मेरे परिवार में उद्धार का आत्मा बहे। तेरे वचनों के द्वारा मैं आशीषों को पाऊं, छुटकारों को पाऊं और आगे बढ़ूं। खुदाबंद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा आत्मा आज गहरे भेदों को मुझ पे जाहिर करे। मैं अपने मन को खोलता हूं, अपने दिल को खोलता हूं, अपनी आत्मा को ग्रहण करने योग्य बनाता हूं, ताकि जो कुछ मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपका सुनना, मेरा बोलना आशीष का कारण हो। अब से पवित्र आत्मा हमारे शब्दों के ऊपर, इस मीटिंग के ऊपर अपना कंट्रोल करे, अपने तरीके से अपने चलाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा यहाँ आने वाले हर एक जन को, ऑनलाइन लोगों को छुए और आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। आप जैसे आए वैसे सेम वापस ना जाएं। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। ऊंची आवाजें बोलो आमीन। तारीफ करते हुए हालेलुया। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आमीन। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितना वचन मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं, क्योंकि मैं इस वचन से प्यार करता हूं। मुझे इस वचन की सच्चाई मालूम है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। नीति वचन 16 उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं, तेरी इमेजिनेशंस, तेरे दिमाग की सोच वो पूरा होगा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने उसे अपनी समानता में बनाया, और उससे पहले कभी आदम नहीं बनाया गया, तभी परमेश्वर ने आदम को बनाया। और बाइबल कहती है उसे अपने तरह का बनाया और अपने जैसे अधिकार उसे दिए। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया, जो वो खुद कर सकता था वो आदम कर सकता था। एक बार एक क्रिश्चियन परिवार में एक लड़की बिगड़ गई, और वो बिगड़ी नहीं, इतना बिगड़ गई कि उस परिवार में अपने पिता के दोस्तों के साथ और अपने भाई के दोस्तों के साथ, दोनों के साथ वो गलत थी। उसकी मम्मी को इतनी शर्म आई कि हम क्रिश्चियन हैं और हमारी लड़की ने हमारा मुंह काला कर दिया। कितने दिन वो रोती रही, दुखी होती रही, परमेश्वर से पूछती रही, और एक दिन अपने पास्टर के पास चली गई और पास्टर के पास जाके बोलती है कि पास्टर जी मेरी बेटी इस तरह से बिगड़ गई और मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि वो मर जाए और परमेश्वर उसे उठा ले और उसे अपने पास बुला ले। उस पास्टर ने कहा तेरी बेटी में तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन तुझ में जो प्रॉब्लम है वो तेरी बेटी से भी बड़ी है, क्योंकि तू परमेश्वर के कामों को नहीं जानती, ना ही उसकी सामर्थ को जानती। तो उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा तू एक दर्शन देख, तू एक इमेजिनेशन कर, अपने दिमाग में एक विजन देख, अपने दिमाग में एक कल्पना बना कि तेरी बेटी जो है वो व्हाइट कपड़ों में परमेश्वर का प्रचार कर रही है, तेरी बेटी तेरे घर आई है, तुझसे उसने माफी मांगी है और वो सुधर गई है और परमेश्वर के कामों का प्रचार कर रही है। उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, मैं उसको बहुत बार समझा चुकी हूं, मैंने बहुत बार उसको गाइड किया, हमने मारा पीटा सब कुछ करके देख लिया, वो नहीं सुधरती। मेरे हस्बैंड और मेरे जो बेटा है उसके दोस्तों के साथ वो रहती है, गलत काम करती है, सब कुछ करती है, बाहर ही रहती है। उसने कहा नहीं। आप जानते जब मैंने लूत का वचन समझाया तो लोग कहते हमें पहली बार समझ आया कि वहां लिखा क्या है, क्योंकि हम जब लूत का वचन पढ़ते थे ये पढ़ते थे कि लूत अपने मन को पीड़ित करता था लोगों के पापों को देखकर, तो लोगों को यह लगता था कि लूत राइट साइड पर है, सही साइड पर है। लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया कि लूत सही साइड नहीं था, वो अपने मन को पीड़ित तो करता था लेकिन स्टेप कोई नहीं लेता था, मन को पीड़ित रखता था लेकिन रहता वही सदोम में ही था, हाँ या ना, लेकिन उसने स्टेप नहीं लिया। उसके कारण उसका परिवार खत्म हुआ, उसकी वाइफ खत्म हुई, उसके बच्चे खत्म हुए, उसके बच्चों से जो पाप की संतान पैदा हुई उसकी लड़कियों से, मोआब और अम्मोनी, बाइबल कहती परमेश्वर ने सारी उम्र वंशों तक उनसे नफरत की।
लेकिन बाइबल तो कहती है वो अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था, लेकिन पीड़ित तो करता था, लेकिन स्टेप कोई लेता नहीं था, वहां से निकलता नहीं था। अपने बच्चों के ऊपर उसने छड़ी नहीं चलाई, अपनी वाइफ को समझाया नहीं, लेकिन बस पीड़ित रहता था मन में, किया कुछ नहीं। जैसे लोग अफसोस करने जाते हैं ना दूसरे घरों में, हाय भैन जी, हाँ वो माड़ा होया ते ओही भैन जी जड़ी अफसोस करन आई, उन्हें प्लान बनाया कि इस अफसोस तो बाद नाल ही बाजार है, शॉपिंग भी करके जानी वापस। हाँ, अफसोस करने का मतलब अगर आप अगले के पास गए हो, आप उसकी लाइफ को बेटर करके आओगे। मुंह से अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। उसी तरह का अफसोस लूत कर रहा था, मुंह से अफसोस कर रहा था, लेकिन करना क्या चाहिए, स्टेप क्या लेना चाहिए, उसमें वो कमजोर था। अब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने टीचर्स ठहराए, क्योंकि जो पास्टर है जिसके पास कलीसिया, अगर वो टीचर नहीं और सिर्फ हीलिंग पे उसने अपनी मिनिस्ट्री को बनाया या सिर्फ प्रोफेटिक पे बनाया, उसके लोग पक्के नहीं है कि वो स्वर्ग तक पहुंचेंगे या नहीं। हाँ, चंगाई ले सकते हैं, बरकत ले सकते हैं, लेकिन हेवन तक पहुंचेंगे कि नहीं, क्योंकि वो आपको टीचिंग लेके जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हर एक मेगा पास्टर जिसके पास बड़ी चर्च है, वो अपने लोगों को टीचिंग में लेके जाए, ताकि वो वर्ड को, वचन को उन्हीं आंखों से पढ़ सकें जिन्हीं आंखों से उनका अगुआ पढ़ रहा है। आमीन। या जिन आंखों से पवित्र आत्मा चाहता है कि वो पढ़े, वो उन्हीं आंखों से उसे पढ़ सकें। अब जब हम ये पढ़ते हैं कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं परमेश्वर क्या करेगा, सिद्ध करेगा। अब उस लड़की ने, उस औरत ने क्या किया, अपने कामों को किस पे डाल दिया, यहोवा के ऊपर। कैसे? उसने अपनी मर्जी को पूरा करना नहीं चाहा कि मेरी बेइज्जती हुई, मेरी बेटी मर जाए। उसने अपने कामों को यहोवा पर डाल दिया, अपना सब कुछ परमेश्वर पे डाला, कल्पना बनाई, दिमाग में एक इमेजिनेशन की, दिमाग में एक सोच बनाई कि हाँ मेरी बेटी वापिस आ रही, हाँ मेरी बेटी वापिस आ रही, हाँ मेरी बेटी वापिस आ रही। हाँ, उसने पापों को छोड़ दिया और वो रोज इस इमेजिनेशन से प्रार्थना करने लगी। दिमाग में इमेजिनेशन को बनाया कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं क्या होंगी, तेरी कल्पनाएं क्या होंगी। अब कल्पना क्या है? वो कल्पना मेगा चर्च की हो सकती, वो कल्पना बड़ा बिजनेस हो सकता है, वो कल्पना आपका पूरा परिवार का उद्धार हो सकता है, वो कल्पना आपकी मैरिड लाइफ का जो स्ट्रगल है उससे बाहर आना हो सकता है, वो कल्पना आपकी हीलिंग हो सकती है, आपकी चंगाई हो सकती, वो इमेजिनेशन आपके बच्चों के लिए आपकी हो सकती। परमेश्वर कहता अगर तू अपने कामों को मुझ पे डाल देगा, मैं तेरी कल्पनाओं को क्या कर दूंगा, सिद्ध कर दूंगा। अब जब इस वचन को हम वैसे पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ के आगे निकल जाएंगे, लेकिन इस वचन के पीछे जो पावर है परमेश्वर की, वो हमें कभी भी समझ नहीं आएगी। लेकिन आज आप उस पावर से भर के वापस जा रहे हैं, आप इक्विप्ड होके जा रहे हैं, आप हथियारों से लैस होके आज से वापस जा रहे हैं। और मैं यीशु मसीह के नाम में बड़े कामों को आपकी लाइफ पे होता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा बड़ी इमेजिनेशंस को पूरा होते हुए देख रहा हूं। वो कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम में उसे मैं पूरा होते हुए देख रहा हूं।